दोस्तों, जहां भारत अपने पड़ोसियों की हिमाकत का जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, वहीं चीन और पाकिस्तान बड़ी तैयारी में लगे हैं। जहां चीन हर साल 240 नए फाइटर जेट बना रहा है, वहीं वो 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान भी बना रहा है। मतलब कि जब तक भारत का एमका बनकर तैयार होगा, तब तक उसके पास 6ठी पीढ़ी का विमान होगा। जबकि पाकिस्तान ने हाल में ही अपनी शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। ऐसे में भारत को दुश्मनों की इन ताकतों को काउंटर करने के लिए तगड़े कदम उठाने होंगे। उसे अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन में तेजी लानी होगी। तो चीन का बेतहाशा बढ़ रही हवाई ताकत और पाकिस्तानी मिसाइल की क्षमता के साथ साथ भारत के लिए बेहद जरूरी कदमों के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत की हवाई ताकत को काउंटर करने के लिए चीन ने बनाया प्लान। हर साल 240 विमान बनाकर अपनी वायुसेना को बना रहा खतरनाक, सीक्रेट तरीके से 6ठी पीढ़ी का विमान बनाकर देना चाहता है टक्कर। पाकिस्तान मिसाइल ताकत को बढ़ाकर चुनौती देने की कर रहा कोशिश। भारत अपनी हवाई ताकत को मजबूत बनाने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों को बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। वो किसी भी तरह से लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता खत्म कर रहा है। इसी वजह से वो लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में जुटा है। उसके लिए अमेरिका से करार कर चुका है, जबकि कावेरी 2 प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इस तलाश के खत्म होने के बाद चीन जानता है कि भारत हवाई ताकत में उसे पीछे छोड़ देगा। इसी वजह से वक्त का फायदा उठा के वो अपनी लाइन इतनी लंबी बनाना चाहता है कि भारत को वहां तक पहुंचने में कई सालों का वक्त लग जाए। इसी वजह से वो तेजी से विमान तो बना ही रहा है, इसके अलावा वो 6ठी पीढ़ी के विमान पर भी काम कर रहा है, जबकि उसका जिगरी यार भी अपनी मिसाइलों की ताकत में इजाफा करने में लगा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। दुश्मनों की इन ताकत को काउंटर करने के लिए भारत कितना तैयार है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दोनों दुश्मन क्या सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। चीन लगातार अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की फ्लीट बढ़ा रहा है, उसे और ताकतवर और खूंखार बना रहा है। चीन हर साल अपने यहाँ करीब 240 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, यानी अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमान। इसमें 100 से ज्यादा तो J-16 हिडेन ड्रैगन फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा 100 J-20 माइटी ड्रैगन, 40 J-10C विगोरस ड्रैगन बनाए जा रहे हैं। रूसी फाल्कन फाइटर जेट के चीनी वर्जन J-11 और J-15 के प्रोडक्शन की तो संख्या ही नहीं पता। इन्हें टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अभी मिग, मिराज, राफेल, जगुआर, तेजस, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हैं। लेकिन चीन 3 ऐसे विमान बना रहा है जिनसे इंडियन एयरफोर्स की मुसीबत बढ़ सकती है। चीन के एयरफोर्स का लेटेस्ट स्टेल्थ बॉम्बर H-20 भारत के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। H-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में राडार की किरणों को घुमाने की तकनीक है, इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल है। चीन अगर इस फाइटर जेट को अपने आसमान से उड़ाता है तो वो आसानी से भारतीय इलाके में घुसकर सीमा, एयरबेस, नौसैनिक अड्डों, संचार सेंटर्स या सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। 2 साल पहले ही चीन के इस स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में पता चला है, क्योंकि चीन इसे सीक्रेट तरीके से विकसित करने में लगा है। H-20 लंबी दूरी का बम वर्षक है जो अधिकतम 13,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। H-20 बॉम्बर का कॉम्बैट रेंज 5,000 किलोमीटर है, जबकि FC-31 गियर फैल्कॉन स्टेल्थ फाइटर जेट इसकी टक्कर का भी विमान भारत में नहीं है। चीन के इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के कई नाम हैं, जैसे J-31, FC-31, शेनयांग FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, फॉल्कन हॉक या स्नोवीऑल या J-35। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। J-31 को एक ही पायलट उड़ाएगा। 56.9 फीट लंबे इस लड़ाकू विमान की ऊंचाई 15.9 फीट है। टेक ऑफ के समय इसका वजन 28,000 kg है। यह 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। J-31 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है। अगर बीच में फ्यूल मिले तो ये 1900 किलोमीटर तक आ जा सकता है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें, 500 kg वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम या 30 छोटे बम लगा सकते हैं। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत में अभी AMCA फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इस फाइटर जेट का पूरा नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक बार ये फाइटर जेट बन गया
तो भारत पाकिस्तान पर ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि इसकी गति 2600 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर और पूरी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। लेकिन चीन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। इसका नाम JXD है, यानी XD मतलब शिंदाई। चीन ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसमें एडवांस सेंसर्स होंगे, जबकि लॉयल विंगमैन ड्रोन होगा। लेजर वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें मैन्ड और अनमैन्ड जेट्स और ड्रोन्स की टीमिंग होगी, यानी जब तक भारत 5वीं पीढ़ी का AMCA बनाकर सेना में शामिल करेगा, तब तक चीन छठियों पीढ़ी का विमान उड़ा रहा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण कर लिया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। शाहीन 2 मिसाइल 2200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम, 1 टन तक का पारंपरिक या परमाणु हथियार कर सकती है कैरी। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किया। यह परमाणु हथियार दागने की क्षमता भी रखती है। इसकी मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान के लाहौर से दक्षिण भारत के बड़े शहर चेन्नई तक हमले में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना की ये मिसाइल एडवांस नेविगेशन, पोस्ट सेपरेशन एटीट्यूड करेक्शन और ABM काउंटर मेजर्स सहित तमाम एडवांस तकनीकियों से लैस है। ये मिसाइल तमाम डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग करती है। इसकी रेंज भारत के लिए खतरा पैदा करती है। अगर हम चीनी विमानों और पाकिस्तानी मिसाइल से रक्षा की बात करें, तो भारत के पास दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है, जबकि इसके अलावा आकाश जैसे सिस्टम है। लेकिन चीन के साथ भारत की विशाल सीमा है। ऐसे में भारत को बड़ी तादाद में ऐसे खतरनाक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और हवाई चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत रक्षा कवच तैयार करना होगा। अपने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ तगड़ी निगरानी करनी होगी। इसके अलावा जल्द ही विमान बनाने में आ रही मुश्किलों को खत्म करना होगा और भारी तादाद में अत्याधुनिक विमानों से वायुसेना को लैस करना होगा। तेजस विमानों का प्रोडक्शन करके जल्द ही एमका को बनाना होगा। भारतीय सेनाओं के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। एमका विमान में जरूर ये तकनीक है, लेकिन अभी इन विमानों के बनने में काफी वक्त है। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए कम से कम ऐसे राडार जरूरी है जो चीनी विमानों को ट्रैक कर सकें, या फिर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो चीन के बम वर्षक को मारकर गिरा सके। इसलिए भारत को लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे। ऐसी मिसाइलें बनानी होंगी जो स्टेल्थ बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर सकें। हालांकि भारत ऐसी ताकत को विकसित कर रहा है जो जल्द ही सेना को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट कुश के तहत बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत अब भी अपने विमान निर्माण की क्षमता को 24 विमान हर साल करने में लगा है, जबकि चीन 240 विमान बना रहा है। इस लिहाज से इस गैप को भी कम करने की जरूरत है। भारत के पास मिसाइलों का विशाल जखीरा है, लेकिन पाकिस्तान का अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ाना बड़ा खतरा है। इसका जवाब देने के लिए भारत को अपने जखीरे में जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने की जरूरत है। सितंबर 2020 में ही DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का पहली बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अगले 4 वर्षों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर सकता है। भारत इसे लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है और DRDO ने साफ कहा है कि वो 3 से 4 साल में किसी भी तरह का मिसाइल सिस्टम तैयार करने की ताकत हासिल कर चुके हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ाने के साथ साथ निजी क्षेत्र को डिफेंस में इंटर कराना बहुत कारगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से मिसाइलों और दूसरे हथियारों के ट्रायल में होने वाली देरी बेहद कम हो चुकी है। जबकि रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 को बनाया जा रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस से तकनीक मिलने में हो रही देरी की वजह से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, क्योंकि रूस फिलहाल यूक्रेन के साथ जंग में लगा हुआ है। तो दोस्तों, भारत की सुरक्षा के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट में जरूर बताएं।